मैं साया साज इतनी गर्मी में काला कपड़ा पहनकर बैठा हूँ। ये मेरे हृदय का रोष कि ये दिन भारत की जुडिशरी के इतिहास में नहीं, स्वतंत्र भारत के, खंडित भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे भयानक दिन है। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो हमारे पास कमज़ोर सी आस थी कि हम कोर्ट चले जाएंगे। इमरजेंसी लगी इसीलिए थी कि इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया गया और उसके कारण थे, ऐसा नहीं कि हवा में रद्द किया, उसका कारण था। ये एक दुखियारे के हाथ से आखिरी लाठी छीनने का, आखिरी तिनका छीन लेने का काम है। मैं पंचतंत्र की एक कहानी से बात करना चाहूँगा। पंचतंत्र में कहानी है कि पहाड़ी नदी में एक बकरा पानी पी रहा था किनारे पर। उससे ऊपर की तरफ जहाँ से पानी बह के आ रहा था, एक शेर पानी पी रहा था। उसने उससे कहा कि तूने मेरा पानी जूठा कर दिया। तो बकरे ने कहा कि मैं तो नीचे हूँ, पानी तो ऊपर से आ रहा है, जूठा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बोले तूने नहीं किया होगा तो तेरे बाप ने किया होगा, और उसको पकड़ के खा गया। नूपुर शर्मा ने जो कहा वो क्यों कहा, तस्लीम रहमानी जिसका मुंह, जिसकी आत्मा पूरी तरह से कालिक से पुती हुई है, कोई उसको देखेगा तो कोई भी कह देगा आपकी खूबसूरती का राज चेरी ब्लॉसम, ऐसा शख्स है। जितनी कड़वाहट उसके दिल में है उससे ज्यादा उसकी जबान पर है। उसने उकसाया, और नूपुर शर्मा ने जो कुछ कहा, क्या वो गलत था? क्या वो इस्लामी किताबों में नहीं है? मुझे पाकिस्तान के एक जाकिर का वो याद आता है। जाकिर जो शिया मौलवी होते हैं, जिक्र करते हैं उन लोगों का, वो एक तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आपको एतराज़ है रंगीला रसूल किताब पर, मगर मेरे भाई, मेरे सुन्नी दोस्तों, मेरे सुन्नी भाइयों, ये सब कुछ आपकी किताबों में दर्ज है। जो आपके अपनी किताबों में है उससे आप इनहराफ कैसे कर सकते हैं, उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? तो कुल मिलाकर यह पूछने की जगह किसी पर कोई दावा किया जाता है कि आपने गलत काम किया, तो उसको जवाब दावा देने का, इसका उत्तर देने का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। मगर देखिए, एक बेसिक बात है, इस बात को लोग समझते हैं जिन्होंने बच्चे बड़े किए हैं, जिन्होंने बच्चे बढ़ते देखे हैं, कि बच्चे के बचपन में जो उसके संस्कार होते हैं, जो उसकी शैली होती है। एक बच्चा है जो 3 साल का है, 5-6 भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में डट जाता है, वो सारे जीवन पौरुषवान बनेगा। एक भाई जो दब जाता है, कि दीवार से पीठ लगा लेता है, चुप हो जाता है, वो हमेशा जीवन में दृढ़ता से काम नहीं लेगा। जो बचपन में होता है वो आगे। ये बेसिकली डिफेक्टिव लोग हैं। ये कांग्रेस के लड़ा हुआ इलेक्शन आदमी है, एमएलए रहा है। और मजेदार बात यह है, मैं सोचता हूं, नाम लेकर बात करना चाहूंगा, जिन लोगों ने ये पाप किए हैं, ये सहसर कार्यवाज बने हुए जिस समय बैठे थे और ये उल्टे सीधे लोगों के अपॉइंटमेंट करा रहे थे, संघ के लोग इसमें मदद कर रहे थे, इनको नहीं मालूम था कि किन लोगों को आगे ला रहे हो। जुडिशरी में कोई आदमी कैसे ज्वाइन करता है? अशिष्टता लगेगी, भद्दी बात लगेगी। एक सज्जन जिनके ड्राइवर ने उनकी फोटो खींची थी, वो एक महिला वकील के ब्रेस्ट को फील कर रहे थे और वो उनसे पूछ रही थी मुझे जज कब बना रहे हो। ये इस स्तर के लोग हैं जिन्होंने इतना भयानक पाप किया है बिना सोचे। आखिरी आंख में जो चमक होती है, आप उस चमक पर सही फेर रहे हैं। आपने बजाय इसकी चिंता करने, जो जिस व्यक्ति को मारा गया है, जिन्होंने मारा, उनका स्टेटमेंट सुना है, देखा नहीं, उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। वो 5-7 दिन पहले वो वीडियो बनाया गया था और उन्होंने कहा कि मैं इस वीडियो को तब वायरल करूंगा जब मैं कत्ल कर दूंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह यानी लब्बैक का मतलब होता है हाजिर हूं, आ गया हूं। जब हज के लिए जाते हैं मुसलमान तो वहां जाकर लब्बैक बोलते हैं। उन्होंने लब्बैक कहा है कि हम हाजिर हैं और हमें इसकी परवाह नहीं कि हमारी फैमिली का क्या होगा और मुझे जेल डाल दिया जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जन्नत जाऊंगा। वो इस ख्याल के हवाले से बात कर रहा है। आप उसको सुनने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है।
आज नूपुर शर्मा है तो ठीक, कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ था, 47 में लाहौर के हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, जैसलमेर ढाका में क्या हुआ था, खुलना और कराची में क्या हुआ था। एक अंदाजा है आपको कि बांग्लादेश से 32% हिंदू थे, आज 7% रह गए। तकरीबन 4 करोड़ लोग मार दिए गए या खत्म कर दिए गए या कन्वर्ट कर लिए गए। आपको लगता है वो आंधी वहीं रुकने वाली है? वो इधर के बंगाल में नहीं आएगी, वो बिहार नहीं पहुंचेगी। ये जो 5 एकड़ के लॉन में बैठे हुए ठंडी हवा खा रहे हो इसी की, तुम्हारे दामन तक आग नहीं पहुंचेगी। ऐसी कोर्ट लाहौर में भी थी, क्या हुआ उसका? कोई भी काम ऐसा पाप करने से पहले जो तात्कालिक परिस्थिति है उसको तुरंत किसी के कंधे पर रख देने से क्या समस्या सॉल्व होती है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले समस्या की जानकारी, छानपटक, उसकी सच्चाई जरूरी है। पुदीने की चटनी से कैंसर का इलाज होता है। आप कर क्या रहे हैं? और आप उस महिला दुखियारी, वो बलिदान हो जाए, वो जीवित रहे, ईश्वर उसको जीवन दे, जो भी होगा, मगर हम सारे लोग जो सभ्य समाज की थाती कि हम सच किसी भी स्थिति में बोल सकते हैं, हम विरोध दर्ज करा सकते हैं, उन सब की जबानें काटने की तैयारी कर रहे हैं आप। इस बात का आपको एहसास ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। कौन नहीं जानता कि जुडिशरी में कितना भयानक स्थिति है। जिसको भी जमानत के केस से पाला पड़ता है उसे मालूम है कि उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आप जिन कंफर्ट जोन में चमगादड़ों की तरह कपड़े पहने हुए बैठे हुए हैं, वो सारे कंफर्ट जोन कितने दिन चलने वाले हैं? ऐसी कोर्ट अफगानिस्तान में भी थी, क्या हुआ? पाकिस्तान में भी थी, क्या हुआ? मैं विभाजन से पहले जो भारत का हिस्सा था मैं उसकी बात भी कर रहा हूं, और जो विभाजन के बाद पाकिस्तान बन गया उसकी बात भी कर रहा हूं। ऐसी दुर्गतियों का नतीजा क्या निकलेगा? आपको लगता है आप बच जाएंगे? यह एक आक्रामक विचारधारा है, आतंकी विचारधारा है, जो अपने अलावा किसी की भी बात को कहने का अधिकार नहीं देती। कठिनाई क्या है कि वो 1500 वर्ष पहले की जो लिखी हुई चीजें हैं, 1300 साल पहले की लिखी हुई चीजें जिन पर आप विश्वास करते हैं, आप रद्द नहीं करते, उन सारी चीजों के सत्य विवेक को आज के संदर्भ में कसा जा रहा है, और उन सारी चीजों को आज के संदर्भ में गलत। जैसे किसी समय में 6 साल की बच्ची से शादी जायज होगी, ठीक होगी। वो केवल मोहम्मद ने नहीं की है, उनके सारे साहबियों ने काम किए हैं। 6-6, 8-8, 9-9 साल की बच्चियों से शादी सबकी, जो खलफाए राशिदीन कहलाते हैं सारे के सारे, और सारे साथी है, उस जमाने की प्रैक्टिस थी। मगर आज इस प्रैक्टिस को गलत माना जाता है। आप उसको रद्द कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? जो चीज समय की कसौटी पर, सभ्यता की, सभ्य समाज की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, उसको त्याग दीजिए। कृष्ण ने कुछ गलत किया, छोड़ दीजिए। राम ने कुछ गलत किया, छोड़ दीजिए। अब आप सुन्नत की जिद करेंगे कि नहीं, आपको ये अंतिम सृष्टि के अंतिम दिन तक, कयामत के दिन तक, जिसे आप मानते हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन सारी सृष्टि, ब्रह्मांड, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब तक ये परफेक्ट आइडियल है। तो उसकी छानफटक होगी कि नहीं, उसके बारे में जानकारी करेंगे कि नहीं? इन सारी किताबों को किसने ऑनलाइन किया है? कौन कागज पर लेकर आया है? किसने इनकी विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किए हैं? किसी गैर मुस्लिम की क्या दिलचस्पी हो सकती है इसमें? अब आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो उसके पक्ष में उल्टे सीधे तर्क देते हैं। वो भी तर्क आपके नहीं काम चल रहे, कहीं समीर खड़ा हो जाता है तो कहीं साहिल खड़ा हो जाता है, कहीं कुछ और आ जाता है। नतीजा आप हंगामा करने लगते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देंगे। तो क्या इस दीनी गुंडागर्दी का दूसरा एडिशन सुप्रीम कोर्ट होगा? वो किसी को नहीं बोलने देगा कि तुम्हारे कारण हुआ है और तुम टीवी पर आकर माफी मांगो। भगवती नूपुर, मेरे दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम। मैं आपसे उम्र में पिता की आयु का हूंगा, मेरे आशीर्वाद आपको। डटी रहिएगा, एक क्षण को पीछे पैर मत हटाइएगा। दबने पिचकने से आप 5000 साल जीवित नहीं रहने वाली हैं। जीवन 20 साल 25 साल का और शेष है, कम हो जाएगा तब क्या, बढ़ जाएगा तब क्या, मगर आप इतिहास में अमर हो जाएंगी। आपको
अनायास इतिहास ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां आप सूर्य की तरह जगमगा रही हैं। इस पर कालिक डालने का, अंधकार पोतने का, काला रंग कोलतार लगाने का सब तरह से प्रयास होगा, मगर पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। इसी गुंडागर्दी से काव्य अशरफ की हत्या हुई थी। ऐसी किसी भी बात को कि तुम मेरी जबान, तो उन्हें ये ज़ोम के फरियाद का चलन न रहा, उन्हें घमंड के फरियाद का चलन न रहा। हमें ये फख्र के मुंह में जबान बाकी है, जबान नहीं देने वाले हम किसी सूरत, गर्दनें देने की कोई बड़ी बात नहीं है। डटी रहिए, ऐसे हर व्यक्ति की, ऐसी हर दुष्टता की निश्चित रूप से निंदा कीजिए, इसके विरोध में आवाज उठाइए जहां जहां उठाई जा सकती है। राष्ट्र पूरा आपके साथ है और ऐसी किसी भी बेहूदगी पर जो ऐसे बेहुदा लोग ये फैला रहे हैं, उनके साथ किसी सूरत उनके दबाव में नहीं आना है।